आप लोगों को मोटिवेशनल गुरु जो बताते हैं, मोटिवेशनल कंटेंट जो आप सुनते हो, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आपने दी सीक्रेट मूवी में देखा होगा कि जिसमें बताया गया कि आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर्ज़े में हूँ या मुझे कर्ज़े से बाहर आना है, क्योंकि जब आप यू विल थिंक अबाउट द डेप्ट, कर्ज़ा, तो आपको कर्ज़ा ही अट्रैक्ट होगा। हाउएवर आपका सोच तो ऐसे था कि मुझे कर्ज़े में से बाहर आना है, लेकिन फिर भी मोटिवेशनल गुरु उनका विरोध करते हैं। मोटिवेशनल गुरु ये बताते हैं कि थिंक ऑफ अबंडेंस, राइट, थिंक अबाउट द प्रॉस्पेरिटी, राइट। ऐसे मत सोचिए कि मुझे कर्ज़े से बाहर आना है, ऐसे सोचिए कि मैं जैसे अमीर हूँ, मेरे पास अबंडेंस ऑफ चीज़ें हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कर्ज़े से बाहर आ जाओगे। ऐसा सोच रखो, ऐसा मोटिवेशनल गुरु बताते हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि कर्ज़े को आपने नेगेटिव या पॉजिटिव वे से अट्रैक्ट करना चाहा या सोचा तो कर्ज़ा ही आया। चाहे आपने कर्ज़े के बारे में पॉजिटिव सोचा या कर्ज़े के बारे में नेगेटिव सोचा, लेकिन कर्ज़े के बारे में सोचा तो आपने कर्ज़ा पाया। चाहे आपकी सोच भले ही ये थी कि मुझे कर्ज़े से बाहर आना है, लेकिन आपने क्या पाया? खुद को कर्ज़े में ही पाया। वैसे ही भगवान का है। जैसा आपको पता होगा, वाल्मीकि जी ने राम के बदले मरा 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 बोल दिया, राइट। ये अल्टीमेटली उनकी जो चेतना थी वो भगवान के प्रति नेगेटिव ही थी, राइट। जब वो चैंटिंग कर रहे थे, मरा मरा बोल रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी दी। पूतना जी जो भगवान को जहर पिलाने के लिए आई, राइट, क्या मिला उनको? भगवान ही मिला, राइट। जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल गए और गोलोक वृंदावन में रह रहे हैं, राइट। दोस्तों, आपको कोई गाली लगातार देना, आपके माइंड में उनके प्रति द्वेष आ जाएगा, उनके प्रति एंगरनेस आ जाएगा। आप कभी उनको घर पे खाना खिलाने के लिए भी नहीं बुलाओगे, चाय भी नहीं पिलाओगे, क्योंकि वो आपको लगातार आपके बारे में हेट्रेड रख रहा है। लेकिन आप भगवान देखो, जो उनके बारे में लगातार हेट्रेड रख रहे हैं, उनको भी बढ़िया से बढ़िया चीज़ें मिल रही है हमारी शास्त्रों के अनुसार। अरे से और हमसे तो कंस जी अच्छे थे। डू यू नो कंस, राइट, जो जिसने हर क्षण, राइट, वो कृष्ण भगवान को याद करता था हर क्षण। कैसे? हर क्षण माइंड में रखता था कि मैं कृष्णा जी को कैसे मारूं। सोता नहीं था कंस सोता नहीं था, कंस मामा, राइट। और कंस जी को भी कृष्ण भगवान ने जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दिया। तो मोटिवेशनल गुरु जब कहते हैं कि व्हेन यू थिंक अबाउट द डेप्थ इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे यू विल अट्रैक्ट द डेप्थ, आप मान लेते हो। लेकिन यही कंसेप्ट शास्त्र में है कि भगवान को आप गालियां भी दो या भगवान को अप्रिशिएट भी करो, कैसे भी करके याद करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। ये चीज आप मानने के लिए तैयार नहीं है। पता है प्रभुपदा जी क्या कहते थे, राइट। प्रभुपदा जी जो इस्कॉन की उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई थी, राइट। उनका कहना यह था, या तो आप बहुत अच्छे भक्त बनो या तो आप बहुत ही क्रूअल रावण जैसे बनो, ऐसे पावरफुल राक्षस बनो कि भगवान को खुद आके मारना पड़े, राइट, और आपको बेनिफिट मिल जाए। वाई? बिकॉज यू विल एट द एंड ऑफ द डे आपको समझना यह है कि आइदर यू थिंक इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे अबाउट द गॉड, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ गुड फ्रॉम द गॉड। दैट इज द गुडनेस ऑफ गॉड। आप बताइए कि अब इससे अच्छे भगवान आपको कहाँ मिलेंगे? गालियां जो दे रहे हैं, मारने की चेष्टा कर रहे हैं, उसको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिल रही है। इससे बढ़िया कोई भगवान हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए। भगवान से बड़ा कोई है नहीं, और भगवान जितने अच्छे हैं ना, उतने अच्छे कोई है नहीं। सो पहले चीजों को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, फिर चर्चा करिए। मूर्ख मत बनाइए किसी को, मूर्ख मत बनिए और मूर्ख मत बनाइए।